पूरे देश में माननीय नीतीश कुमार जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं उस समय के जिन्होंने परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया, चाहे वह लालू जी हो या मुलायम सिंह जी हो। इन लोगों ने केवल और केवल अपना जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित रखा है और अपने परिवार के बाहर दूसरा कोई नहीं सोच सकता है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे समाज के लिए समर्पित हैं। हिजाब मामले में जिस तरह से लालू यादव ने जो कहा था कि देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, दिक्कत यह है कि इन लोगों के लिए नज़र में हर चीज़ बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटी सोच होती है। बचपन से आप सब विद्यार्थी रहे हैं, हम सब स्कूल में क्या बोलते थे? स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? स्कूल का हर बच्चा एक ही तरह का कपड़ा पहने, एक ही तरह के से रहे, जिससे किसी प्रकार का ऊंच नीच का एहसास किसी भी स्कूल में धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर के हो या पैसे को लेकर के हो। ये तीनों अंतरों को खत्म करने के लिए ही स्कूल का यूनिफॉर्म बना हुआ है और इससे ये तीनों चीज़ें बच्चों से दूर रहती हैं। बच्चे एक अच्छी मानसिकता से पढ़ाई करते हैं और इसलिए इस पर विवाद करना या करवाना दोनों सरासर गलत है। जब भी आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले ही ये पता लग जाता है कि इसमें फ़ीस क्या होगी, इसमें ड्रेस कोड क्या होगा, इसमें स्पोर्ट्स के लिए क्या रहेंगे, इसमें पढ़ाई की क्या व्यवस्था रहेगी। और यूनिफॉर्म यह शब्द ही अपने आप में बताता है कि हर व्यक्ति को एक तरह से ही रहना चाहिए और एक तरह से ही दिखना चाहिए। पर सर भगवा गमछा भी कुछ छात्रों को बिल्कुल गलत, कोई नहीं पहना है। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें बिल्कुल प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। बच्चों में एक रिएक्शन में अगर एक गलत है तो दूसरा सही करना, उनके रिएक्शन में कोई काम करना कहीं से उचित नहीं है। इस तरह से हर व्यक्ति शिक्षा, हम लोग भी बच्चे रहे हैं और हमें नहीं लगता कि हमारे क्लास में कभी हम लोगों ने कभी कुछ देखा। यह जानबूझ के विवाद एक साजिश के तहत खड़ा किया जा रहा है, वरना उसी स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और किसी को तकलीफ नहीं थी। जानबूझ के इस तरह के विवादों को खड़ा करके भारत के जो सेकुलर तंत्र है उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की आज़ादी है, पर जब पब्लिक ऑर्डर आता है, और यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर धर्म से भी ऊपर रहेगा, और इसीलिए चाहे वह वोटर लिस्ट का हो, चाहे हमारा आधार कार्ड हो या फिर यूनिफॉर्म हो, ये सब पब्लिक ऑर्डर में आते हैं और पब्लिक ऑर्डर सदैव धर्म से अलग रहता है। धर्म के ऊपर पब्लिक ऑर्डर किसी भी देश का रहता है और हर एक देश के नागरिक को उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोगों ने लगातार देखा है, चाहे वह आधार कार्ड में हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड में हो, सभी चीज़ों में उसी तरह से स्कूल यूनिफॉर्म में भी है। वरना कल को कोई कह सकता है कि हमारे यहाँ पे ऐसे भी संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि भाई नरमुंड लेके चलना है, तो क्या बच्चे नरमुंड लेके चलेंगे? कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जिनमें पहनावे का कोड थोड़ा सा विचित्र होता है, जिसको लेके वो सार्वजनिक जगह भी नहीं घूम सकते हैं। तो क्या वो उनके बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमारे धर्म में ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि घूमते हैं तो हम भी घूमेंगे? इस तरह की सोच और इस तरह की मानसिकता में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत ही निंदनीय है और भारत को नुकसान पहुंचाने की यह साजिश है। प्रथम चरण के चुनाव में सर क्या यूपी में जो प्रथम आया है, हम 325 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। प्रथम चरण के चुनाव के जो अभी रिजल्ट आए हैं वह बिल्कुल साफ बता रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर योगी जी के साथ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।